अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अदील, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक इमोशंस। दोस्तों, 16 अप्रैल 1889 में लंदन शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी माँ एक सिंगर थी और बाप जूनियर आर्टिस्ट था। उसके पैदा होने के कुछ महीने बाद ही उसका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। उसकी माँ इस दुख की वजह से डिप्रेशन में रहने लगी। एक दिन स्टेज पर गाना गाते हुए उसकी माँ की आवाज़ चली गई। पूरी ऑडियंस शोर मचाने लगी और स्टेज पर जूते फेंकने लगी। वो बच्चा उस वक्त 5 साल का था और अपनी माँ के साथ ही था। वो भाग का स्टेज पर आया और अपनी माँ के गाने की नकल उतारने लगा। ऑडियंस को वो बहुत ही फनी लगा। उन्होंने खूब तालियां बजाईं, खूब दाद दी। उस वाक़े के बाद उस बच्चे ने स्टेज शो करना शुरू कर दिए। उसकी माँ पहले ही डिप्रेस थी। वो आवाज़ बंद होने और जॉब छूट जाने की वजह से वो तकरीबन पागल सी हो गई और उसे पागल खाने दाखिल करवा दिया गया। उस वक्त उस बच्चे की उम्र 8 साल थी। ये उस बच्चे की जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और स्टेज शो करके लोगों को हंसाता रहा। वह अपने दुख को भूलकर लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरता रहा। उसकी कोशिश थी उसे किसी फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए। 24 साल की उम्र में उसका ये ख्वाब भी पूरा हो गया। उसे एक फिल्म मिली जिसका नाम था मेकिंग ए लिविंग। अपनी उस फिल्म की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे को आप सब लोग जानते हैं। उसका नाम चार्ली चैपलिन था। दोस्तों, जिंदगी में आने वाली मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आपके कद से कभी बड़ी नहीं होती अगर आपको उनका सामना करना आता हो। अगर वो बच्चा इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी दुखों और तकलीफों के बाद भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर सकता है, इतनी कामयाबियां हासिल कर सकता है, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। अगर हम दुखों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहें तो हो सकता है कि वो सब भी पा लें जो खो गया था। लेकिन अगर हम उस दुख को सांस लेकर चलेंगे तो फिर अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करेंगे। और दोस्तों, जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मोटिवेशन स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़े बहुत लाजमी मोटिवेट हुए होंगे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस YouTube चैनल का भी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।